जिस ब्राह्मण को मैंने बचाया था वो मर गया, उसके प्राण छूट गए। रोती हुई पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची, प्रभु मैंने उसको बचाया था, वो मर गया। शंकर भगवान कह रहे हैं जब वो मेरे मंदिर आता था, पूजन करता था, आराधना करता था, साधना करता था, उसके बाद भी उसके पांव तोड़ दिए, खड्डे में गिर गया, कमर टूट गई, वो घर में पलंग पर पड़ा था, क्या मैं सही नहीं कर सकता था? सही करता, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर जो काल मंडरा रहा था वो काल टल जाता। मेरा नाम महाकाल है, मैं किसी भी तरह अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता, मैं अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं महाकाल हूं। थोड़ा सा दुख दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पहचान वाला हूं, थोड़े धीरे से दुख को निकाल दूंगा, सुई धीरे से लगने दूंगा, और केवल इतनी सुई लगाने के बाद थोड़ी सी रुई भी लग दूंगा, हिलाते रहना, चिंता मत कर। दुख आया है, धीरे से भजन का रुई लगाओ, धीरे 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 ठीक होता चले जाए। उसको दुख एक पत्र है, अच्छा है। मनीष मीणा, मानसिंह, गिरधर लाल मीणा निवासी 77 विनायक बिहार, डी हरनाथपुरा, रावण गेट, कालवार रोड, जयपुर की रहने वाली। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो। पीछे के रास्ते से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा। जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी पत्नी जिसका नाम विमलेश मीणा है, वह लगातार पिछले 4 वर्षों से एक कमर का दर्द हो गया था, जिसका डॉक्टर इलाज करे पर ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन का बोले पर मन नहीं करा। आखिरी में मेरी पत्नी विमलेश मीणा ने हर जगह इलाज करवाया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तंग हो गई। फिर उसको किसी ने आपकी शिव पुराण की कथा के महत्व के बारे में बताया। फिर वह आपकी कथा धीरे धीरे मोबाइल में सुनने लगी। फिर उन्होंने भी मुझे आपकी शिव पुराण कथा इनको सुनने का महत्व बारे में बताया, आपके बताए हर उपाय करने के बारे में बताया। फिर मैं और मेरी पत्नी साथ में आपकी शिव पुराण की कथा ऑनलाइन YouTube पर सुनने लग गए। और हमारे घर के बिल्कुल सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, जिसमें प्रतिदिन हम भोले बाबा को सेवा पूजन करने लग गए, और आपके कहे अनुसार प्रतिदिन भोले बाबा को जल चढ़ाने लग गए। मंदिर में मैं झाड़ू पोछा करने लग गए। फिर 1 साल बाद भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भव्य आयोजन जयपुर में हुआ 1 मई से 7 मई, जिसके प्रत्येक दिन की कथा में मेरी पत्नी के साथ शिव पुराण की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी। और बाबा ने मन से हम लोगों ने विनती करी, बीमारी दूर करने की प्रार्थना करी, और शिव पुराण की कथा जयपुर में सुनने के 2-3 दिन बाद ही बाबा ने ऐसा परिवार सहित ऐसी कृपा कर दी कि हम लोग उज्जैन भी आ गए, सीहोर भी आ गए, बाबा को प्रणाम कर कर चले गए। और उसके जाने के बाद 4 दिन के बाद ही बाबा ने कमर का दर्द पूरा ठीक कर दिया, उसको कुछ करना नहीं। बाबा, हमने सुना था कुबरेश्वर धाम आने वाले को बाबा इतना दे देता है कि खाली नहीं छोड़ता। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, हमारे बिना कहीं बाबा ने, कोई हमारा कुछ भी नहीं था, पर किराए के मकान से बाबा ने हमको 2-2 मकान दिला दिए। गुरुदेव, जहां मेरी एक गाड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं थी, वहीं बाबा ने हमको 4-4 गाड़ी दिलवा दी। हमारा खुद का बिजनेस सेट करवा दिया कुबेर भंडारी ने। बाबा ने इतना प्रदान कर दिया गुरुदेव कि कोई कमी नहीं छोड़ी। हम जितनी बार आते हैं बाबा उतनी बार देकर भेज चुका है। ये शिव, ये संत। हम जयपुर से आए। अजय जो जैसी भावना, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है भाव।
जी, मैं किशन चंद भटनागर, जिला कैथल, हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? हाथ दिला दो एक बार वापिस से सर। ठीक है, आ जाइए पीछे से एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं कैथल हरियाणा का निवासी हूँ। बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आपसे 2018 में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरी बाबा मेरी आंखों से दिखता नहीं था। बाबा ने पहली बार आया था जब यहाँ, बाबा ने मेरी आंखें वापस दे दी। उसके बाद 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार फिर कुबेरेश्वर धाम आया तो बाबा ने मुझे 4 टायर की गाड़ी दिलवा दी। अब बाबा ने 15 साल शादी के हो गए थे बच्चों के यहाँ, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। बाबा ने मुझे 2025 में ये भी खुशी दिलवा दी कि मुझे पोता का मुख देखने को मिल गया। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 27 अक्टूबर को फिर बाबा के धाम आ गया और बाबा की कृपा से 6 टायर की बाबा ने गाड़ी दिलवा दी। बाबा के यहाँ जब जब आता हूँ कुबेरेश्वर धाम, मेरा बाबा मुझे कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। ये शिव है। और जो जे